टेट एग्ज़ाम इस साल कौन करने वाला है, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर दिसंबर में टेट एग्ज़ाम होता है तो उस वक्त कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, कौन सी ऐसी बॉडी रहेगी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जैसा पिछला 2022 में आईबीपीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स जो है आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया है। तो उस हिसाब से जो भी प्रिपरेशन हुआ था उस हिसाब से लोगों ने कराया, और लोगों ने सेल्फ जो स्टडी किया वो भी आईबीपीएस के हिसाब से ही किया था। लेकिन अभी जो चल रहा है 2022 के बाद अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसका एग्ज़ाम एमपीएससी लेने वाली है, इस तरह की बातें चल रही हैं। अगर एमपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो फिर पेपर कैसे होंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपको कि ज़्यादा इस पर घबराइए मत। एग्ज़ाम कोई भी कंडक्ट करे उससे कुछ लेना देना नहीं। आपका जो बेसिक सिलेबस होता है सब जगह सेम होता है, ठीक है। तो सारे के सारे सिलेबस वही, उसी में से उनको क्वेश्चन बनाना है, बस लेवल थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जाता है। आईबीपीएस का लेवल थोड़ा टफ हो जाता है, दूसरों का भी लेवल टफ हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपको स्टडी जो करना है वो ज़्यादा बेहतर रखना है। आपका स्टडी इतना होना चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए कि एग्ज़ाम कोई भी ले उससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़े, चाहे आईबीपीएस करे चाहे एमपीएससी करे। आपका स्टडी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सारे करने आना चाहिए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। और आपका टारगेट जो है 120 प्लस होना चाहिए, कैसे भी हमारा मार्क्स 120 प्लस आ जाए इस बार टेट के एग्जाम में। उर्दू मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, आपको यही बोलना चाहूँगा कि कंपटीशन इस बार ज़्यादा होने वाला है। लोग अवेयर हो चुके हैं, इसलिए तैयारियां भरपूर रखिए। कम से कम एग्जाम आने से पहले पहले आपका सिलेबस होने के बाद 2 बार रिवीजन हो जाए और 2-4 टेस्ट, कम से कम मॉक टेस्ट दे दो आप, ताकि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओ और पूरा सिलेबस आपको अच्छे से आता हो। अगर ये बातें होती है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ एग्जाम क्या हो, कैसे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, कुछ वो बातें मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप उर्दू मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई आपको अगर रीजनिंग वगैरह पढ़ना है तो 5वीं का जो स्कॉलरशिप का बुक है आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग अगर बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस होता है वो, इसको आप स्कॉलरशिप की जो बुक होती है 5वीं क्लास की या 8वीं क्लास की, है ना, 5वीं की फिर या फिर 8वीं की, ये बुक आप पढ़ लो रीजनिंग के लिए। उसके अंदर कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं। उर्दू मीडियम को ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए उर्दू में बुक आती है स्कॉलरशिप की, वो पढ़िए, आपको काफी आसानियां हो जाएंगी। अब दूसरी जो चीज है सहूलत दस्तियाब, उसके अलावा भी टॉपिक कई रहते हैं यूट्यूब पे, आप वहां से सेपरेट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है मैथ्स। मैथ्स बोलते हैं कि भाई मैथ्स बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, बेसिक जो मैथ्स होते हैं वही होते हैं। 5वीं से लेकर जो 10वीं तक का मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इनफ है आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सीडीपी का। तो सीडीपी, अगर मेरे भाई अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी जो होता है आपका डीएड और बीएड का सीडीपी, अगर आपने किया है अच्छे से, या फिर आपका टीटी क्लियर है ना, टीटी एग्जाम दोगे, महाराष्ट्र टीटी एग्जाम दोगे, उसका सिलेबस कर लो, दोनों सेम है, तो सीडीपी बेहतर है आपका। इंग्लिश बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो होता है, इसके अंदर 10 तक का इंग्लिश ग्रामर, 10 तक का इंग्लिश ग्रामर ये, और मराठी का भी तकरीबन ऑलमोस्ट, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, मराठी के अंदर भी तकरीबन 10 तक का ग्रामर, थोड़ा बहुत 5% 6% ऊपर का लेवल ले लो, लेकिन तकरीबन कवर हो जाता है, 10वीं तक का ग्रामर से हो जाता है। ये बेसिक चीजें, यही सिलेबस आता है जो 2022 में है। अगर जीके पूछता है, इस बार जीके का सिलेबस बात करते हैं, अगर जीके पूछता है तो 10वीं तक का जो जीके है आपका सीबीएसई वाला बोर्ड, ठीक है, वही होगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह जो भी चीजें आती है सारी की सारी वो 10वीं तक, उसमें स्टैटिक नॉलेज वगैरह या जीके की आप बुक भी पढ़ लेते हो तो भी इनफ हो जाता है 10वीं तक के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। जैसा आपको मालूम है 200 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है, 200 मार्क्स के पेपर में से आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि सारी चीजें आप कवर कर लो कम वक्त में। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो ये यहाँ से आप स्टडी अपना कर सकते हो और अपने स्टडी को परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ से स्टडी करना, ये एक सोर्स मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपको एक जगह स्टडी करना है, हाँ भाई मुझे इधर रैंडमली घूमना नहीं, यूट्यूब पे इधर उधर सब जगह जमा नहीं करना है, तो ऐसे जगह पे मैं आपको ये एग्जाम तो ऐसे में मैं आपसे कहूँगा आप हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन वो ज्वाइन कर सकते हो। ये 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होगा, इस बैच के अंदर
इस बैच के अंदर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा, यानी नोट्स अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह जो जमा रहेगा नोट्स वो भी मिल जाएगा। दूसरा इंग्लिश का भी नोट्स मिलेगा और सबका मिलेगा आपको तकरीबन, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा ये कि भाई लोगों को प्रॉब्लम होता है सर हम लोग अवेलेबल नहीं रहता, हम लोग काफ़ी चीज़ों में बिजी रहते हैं, शेड्यूल हमारा बिजी रहता है, तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। उस टाइम नहीं देखे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में वही लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, बाद में भी वो लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया। अब सवाल ये है कि भी लेक्चर जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और फीस कितनी है? तो फीस जो है 2,999 रुपये है। हमारे जो बैच का नाम है, इस बैच का नाम है स्कॉलर्स। ये बैच का नाम है स्कॉलर्स। ठीक है, तो स्कॉलर्स बैच का जो फीस है 2,999, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और 30 तारीख तक डिस्काउंट रहेगा। अगर 30 तारीख तक अगर बैच ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए तो हमारा जो नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 8999004902। यहाँ से आप डिस्काउंट का ऑफर उठा सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कूपन कोड भी दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप जरूर करना आप लोग कि सर हमने बैच ज्वाइन कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह पढ़ना है तो मैं बोलूँगा भाई आप ज्वाइन कर लो, और अगर आपको रैंडम पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, तो भाई ये चीज़ें हैं आप कर सकते हो। अब रही बात सर मार्केट से अगर बुक लेना है तो क्या करें इंग्लिश की अगर आपको ग्रामर सेल्फ स्टडी करना है तो मैं बोलूँगा रेन एंड मार्टिन की जो बुक आती है इंग्लिश की वो बेस्ट है, या फिर तरक्की तालीम की एक आती है बुक उर्दू वालों के हाई स्कूल ग्रामर बुक, वो उर्दू वालों के लिए काफ़ी मददगार होगा। मराठी वगैरह के लिए भी ग्रामर की काफ़ी बुक आती है, वो कर सकते हैं। सीडीपी के लिए तो मैंने बता दिया आपको, डीएड और बीएड जो पैडागोजी के लिए वो कर सकते हो। मैथ्स के लिए जो स्कॉलरशिप वाली जो मैथ्स है वो भी कर लोगे तो भी इनफ है। स्कॉलरशिप वाली बुक से आप मैथ्स भी कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो। बाकी रीजनिंग के लिए कुछ और टॉपिक तुमको यूट्यूब वगैरह से पढ़ना पड़ेगा, रैंडम स्टडी कर सकते हो। रैंडम स्टडी करने में और एक क्लास लगाने में फर्क ये होता है कि आप पैसा देते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, फिर उसको सीरियस ले लेते हो और सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है, अपने वक्त के हिसाब से आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके।